ऐसा हार रहे थे। आओ 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 भाई आओ, बस एक सिक्का लगाओ और जीत गए तो पैसे डबल। अरे नहीं सेठ जी, मुझे ये खेल वेल नहीं आता। हाँ मगर मेरा तोता बड़ा होशियार है, उससे शर्त लगा लो। बोलता तोता? अरे भाई ऐसे तो सुंदरपुर गांव के पास एक घना जंगल था, सुंदरवन। शहर जाने का वही एक रास्ता था। व्यापारी, किसान, मुसाफिर सब उसी जंगल से होकर गुजरते थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उस रास्ते पर डर फैल गया था। वजह थे 5 ठग। पहला था कल्लू साधु। साधु का भेष बनाकर लोगों को बेहोशी वाला प्रसाद खिलाता, फिर उनका सामान लेकर गायब हो जाता। दूसरा था बल्लू बूढ़ा। कमजोर बूढ़ा बनकर मदद मांगता और मौका मिलते ही लोगों को नदी में धक्का देकर लूट लेता। तीसरा शर्ती शंभू। बातों बातों में ऐसी शर्त लगाता कि सामने वाला हार ही जाए। चौथा नकली वैद्य भोला। झूठी दवाइयां बेचता और मौका देकर लोगों की कीमती सामान साफ कर देता। और इन सब का सरदार था शेरा। बहुत चालाक और वेश बदलने में उस्ताद था। इन पांचों ने मिलकर पूरे इलाके में डर फैला रखा था। हालत ये हो गई कि शाम ढलते ही लोग जंगल वाले रास्ते से जाना बंद कर देते थे। सुनो जी, आज जंगल मत जाओ ना, कल फिर उन ठगों ने एक व्यापारी को लूट लिया। तो क्या करे गंगा, घर में बैठने से चूल्हा तो नहीं जलेगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। और वैसे भी मैं जंगल लकड़ी काटने जाता हूँ, किसी से लड़ने नहीं। बस संभल कर रहना। हाँ तुम चिंता मत करो। गोपू जंगल में लकड़ी काट रहा था। धूप बहुत तेज थी और लगातार काम करते करते उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी झाड़ियों के पीछे से 2 आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे थे। एक था नकली वैद्य भोला और दूसरा 5 ठगों का सरदार शेरा। लेकिन आज शेरा ने वन अधिकारी की वर्दी पहन रखी थी। लगता है आज का शिकार मिल गया। हाँ सरदार, और ये तो देखकर ही डरपोक लग रहा है। ओए, कौन है जो सरकारी जंगल से लकड़ी काट रहा है? मालिक, मैं तो गरीब लकड़हारा हूँ, सालों से यहाँ से सूखी लकड़ियाँ काटता आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि। जब कानून तोड़ते वक्त याद नहीं आया है? ये जंगल सरकार के कब्जे में है। यहाँ लकड़ी काटने पर सीधा जुर्माना लगता है। 500 रुपए निकाल, वरना कुल्हाड़ी भी जाएगी और तू भी। 500? मालिक, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? पूरे दिन की मेहनत के बाद भी 20-30 रुपए मुश्किल से मिलते हैं। अब ये सब जब्त हुआ। और सुन, अगली बार दिखाना जंगल में तो सीधे जेल भेजेंगे। दोनों ठग उसकी मेहनत की कमाई लेकर हंसते हुए वहां से चले गए। शाम होने वाली थी। जंगल धीरे धीरे और सुनसान होता जा रहा था। गोपू बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और आंखों में बेबसी। हे राम, आज तो सब चला गया, ना पैसे बचे ना लकड़ियाँ। गंगा को क्या जवाब दूंगा? हर बार सोचता हूँ कुछ अच्छा होगा, लेकिन मेरा भाग्य ही खराब है। मिट्टू, मिट्टू, अरे ओ भाई, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? क्या हो गया? अरे तू बोल रहा है? मिट्टू, मिट्टू, हाँ बोल रहा हूँ। डर मत, काटूंगा नहीं। वैसे रो क्यों रहे हो? जंगल में रास्ता भटक गए हो क्या? नहीं दोस्त, 2 ठग मेरी मेहनत की कमाई छीन कर ले गए। मिट्टू, मिट्टू, फिर वही 5 ठग। तुम उन्हें जानते हो? पूरा जंगल जानता है उनको। बड़े चालाक है वो लोग। मिट्टू, मिट्टू, अरे मैं इन 5 को अच्छे से जानता हूँ।
कल्लू साधु, बल्लू बूढ़ा, शर्ती शंभू, नकली वैद्य भोला और उनका सरदार शेरा। बहुत चालाक है सब। अरे मतलब तुमने इन्हें देखा है? मिठू मिठू, रोज देखता हूँ कौन कहाँ छुपता है, किसको कैसे लूटता है, सब पता है मुझे। अगर तू हिम्मत करे ना तो हम दोनों मिलकर इन पांचों को जंगल से भगा सकते हैं। बोल, क्या कहता है? हम? अरे भाई, वो 5 हैं, ऊपर से बड़े खतरनाक, और मैं तो सीधा साधा लकड़हारा हूँ। मिठू मिठू, इसीलिए तो तुझे चुना है। चल, सबसे पहले कल्लू साधु को मजा चखाते हैं। मिट्ठू गोपू को जंगल के एक पुराने खंडहर के पास ले गया। वहाँ झाड़ियों के पीछे एक टूटा हुआ संदूक पड़ा था। मिठू मिठू, ये देख, पांचों ठगों का भेष बदलने का सामान। अरे वाह, ये कपड़े पहन लूं तो गंगा भी नहीं पहचान पाएगी। बस बस, ज्यादा खुश मत हो। अभी काम की बात सुन। कल्लू साधु हर दोपहर नीम के पेड़ के नीचे बैठता है। जो भी अमीर दिखे उसे नकली प्रसाद खिलाकर बेहोश कर देता है। मिठू मिठू, तू अमीर व्यापारी बनकर जाएगा। इस झोले में पत्थर भर लेना ताकि उसे लगे अंदर बहुत पैसा है। अच्छा, फिर वो तुझे प्रसाद देगा, लेकिन खाना मत, चुपके से फेंक देना। और जैसे ही वो तेरे झोले के पास आएगा ना, मैं पीछे से सरदार शेर की आवाज निकालूंगा। अरे पकड़ो उसे। फिर तू उसे ये नींबू पानी पिला देना। मिठू मिठू, उसमें मैंने नींद वाली जड़ी बूटी मिलाई है। 2 घूंट पीते ही बाबा सीधे खर्राटे मारेगा। अगले दिन गोपू अमीर व्यापारी का वेश पहनकर नीम के पेड़ के पास पहुंचा। सिर पर चमकीली पगड़ी, आंखों पर नकली रौब और हाथ में खनकता झोला। नीम के नीचे कल्लू साधु आंखें बंद किए माला जप रहा था। आओ बच्चा, आओ। लगता है बड़ी दूर से आए हो। इस बाबा का प्रसाद खा लो, किस्मत चमक जाएगी। लो बच्चा, बाबा का प्रसाद खाओ, धन दौलत कभी कम नहीं होगी। धन्यवाद बाबा। वैसे आपकी कृपा से मेरे पास पहले ही बहुत धन है। पूरा व्यापार सोने जैसा चल रहा है। अरे अरे, ये क्या बाबा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा। एक और फंस गया बाबा के जाल में। अरे सेठ जी, अब आराम से सो जाओ, बाकी तुम्हारा धन पैसा बाबा संभाल लेगा। कल्लू, चोरी का माल अकेले दबा रहा है तू? सरदार, नहीं सरदार, मैं तो सब आपके पास ही लाने वाला था। बाबा, इतनी गर्मी में गला सूख गया होगा। लो, थोड़ा नींबू पानी पी लो। हाँ, दे जल्दी दे। ये क्या? तूने बाबा के साथ? मिठू, अरे वाह, पहला ठग तो ढेर हो गया। हाँ मिट्ठू मियाँ, तेरी योजना तो काम कर गई। अब खड़े खड़े क्या देख रहा है, जल्दी रस्सी निकाल। गोपू को उस थैले में कई लोगों के चोरी हुए पैसे और गहने मिले। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह हिम्मत दिखाई दे रही थी। रात गहरा चुकी थी। बरगद के पेड़ के नीचे छोटी सी आग जल रही थी। गोपू और मिट्ठू वहीं बैठे अगले ठग को सबक सिखाने की योजना बना रहे थे। मिट्ठू भाई, मजा आ गया। उस नकली साधु का चेहरा देखने लायक था। मिठू और जब धड़ाम से गिरा ना, तब तो मेरे हंसी ही नहीं रुकी। अब बताओ, अगला किसका नंबर है? अब बारी है भल्लू की। वही बूढ़ा बनकर लोगों को बेवकूफ बनाने वाला। हाँ, दिन भर नदी किनारे बैठा रहता है, कमजोर बूढ़ा बनकर मदद मांगता है, और जैसे ही कोई पास आता है, सीधा नदी में धक्का। धोखेबाज कहीं का।
इस बार उसका खेल उसी पर भारी पड़ेगा। तो मिट्टू मियाँ, क्या सोच रखा है तुमने? अगली योजना क्या है? मिट्ठू मिट्ठू, योजना तो जबरदस्त है। कल सुबह भल्लू खुद अपने जाल में फंसेगा। मिट्ठू मिट्ठू, वही नदी किनारे बैठता है वो, बूढ़ा बनकर लोगों को फंसाता है, फिर मौका मिलते ही धक्का। तो क्या करें? इस बार उसे नदी में फेंक दें? अरे नहीं रे, सीधा धक्का देंगे तो मजा कैसे आएगा? उसे उसके ही खेल में फंसाएंगे। कैसे? मिट्ठू मिट्ठू, कल तू अंधे आदमी का भेष बनाएगा, आंखों पर काली पट्टी, हाथ में लाठी और साथ में पैसों वाला झोला। अच्छा, मैं ऊपर पेड़ पर बैठकर सब देखूंगा। जैसे ही भल्लू तुझे नदी में गिराने जाएगा, तू पट्टी हटाकर उसका हाथ पकड़ लेना और फिर खड़ाम। सीधा पानी में। लेकिन अगर मैं खुद गिर गया तो? मिट्ठू मिट्ठू, मैं हूँ ना, जरूरत पड़ी तो उसकी आंखों पर ऐसे चोंच मारूंगा कि वह दोबारा ठगी करना भूल जाएगा। अगली सुबह नदी हमेशा की तरह भल्लू अपना जाल बिछाकर बैठा था। सिर पर सफेद कपड़ा, हाथ में पुरानी लाठी और चेहरे पर नकली बेबसी। अरे कोई है क्या? इस बूढ़े की मदद कर दो बेटा। कौन है? आवाज तो आ रही है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता बाबा। अरे बेटा, मैं भी बेचारा बूढ़ा आदमी हूँ। चल, मैं तुझे नदी पार करा देता हूँ। सच बाबा, मेरे पास कुछ अशर्फियां हैं। गांव पहुंच गया ना तो तुम्हें इनाम दूंगा। अरे अरे क्यों नहीं बेटा, आ मेरा हाथ पकड़ ले। भल्लू मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगा आज तो बैठे बिठाए अच्छा माल मिल जाएगा। पानी घुटनों तक आ चुका था। भल्लू धीरे से गोपू को धक्का देने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी गोपू अचानक पट्टी हटाकर उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। क्यों रे ठग, अंधों को भी नहीं छोड़ता। अरे तू, अब खुद चख नदी का पानी। बचाओ बचाओ। मिट्ठू मिट्ठू, बूढ़े बाबा तैरना सीखो। अरे हट हट बदमाश तोते। अरे गोपू, दूसरा ठग भी गया काम से। गोपू का डर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मिट्ठू भाई, अब तो मजा आने लगा है। अगला नंबर किसका है? मिट्ठू मिट्ठू, अब बारी है शर्ती शंभू की। सबको शर्त में फंसा कर लूटता है वो। तो उसे कैसे पकड़ेंगे? उसकी अपनी चालाकी से। इस बार तू भोला भाला गंवार बनेगा और मैं बनूंगा जादुई बोलने वाला तोता। जंगल के चौराहे पर शातिर शंभू हमेशा की तरह अपना खेल जमा कर बैठा था। उसके सामने 3 कटोरियां रखी थी और आसपास खड़े लोग अपना पैसा हार रहे थे। आओ 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 भाई आओ, बस एक सिक्का लगाओ और जीत गए तो पैसे डबल। अरे नहीं सेठ जी, मुझे ये खेल वेल नहीं आता। हाँ, मगर मेरा तोता बड़ा होशियार है, उससे शर्त लगा लो। बोलता तोता? अरे भाई, ऐसे तो कल कोई बोलने वाली बकरी भी ले आएगा। मिट्टू मिट्टू, हंस क्यों रहा है? डर गया क्या? अच्छा, तो बोल कैसी शर्त? मैं तुझसे एक पहेली पूछूंगा। अगर जवाब दे दिया तो ये थैला तेरा, और अगर नहीं बता पाया तो तेरे पास जितना माल है सब हमारा है? पक्की बात? एकदम पक्की। तो ठीक है, पूछ अपनी पहेली। अच्छा बता, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना इंसान कुछ भी साफ नहीं देख सकता? चश्मा? मिट्ठू मिट्ठू, नहीं। तो रोशनी? अरे नहीं रे, जवाब है अक्लें। सही कहा, अक्ल दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना आदमी कुछ नहीं समझता। ये पहेली नहीं, चालाकी है। अरे सेठ जी, हार गए तो मान भी लो। हर बार सामने वाला बेवकूफ नहीं होता। बहुत हो गई तुम्हारी चालाकी, अब मेरी पहेली सुनो।
अगर जवाब नहीं दे पाए तो सारा माल मेरा। मिट्टू मिट्टू पूछ पूछ जो पूछना है। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? मछली। अरे गवार, मछली तो पानी में जीती है। चल तोते, अब तू बता। मिट्टू 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 जवाब है प्यास। अरे सही कहा, पानी पीते ही प्यास खत्म हो जाती है। क्या हुआ शर्ती, अपनी ही पहेली में फंस गया। अब तक 3 ठग पकड़े जा चुके थे। गोपू का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और मिट्टू की योजनाएं और खतरनाक होती जा रही थी। मिट्टू भाई, अब तो मजा आने लगा है। चलो बताओ, अगला कौन? अब बारी है नकली वैद्य भोला की। वो तो बीमार लोगों को ठगता है ना? हाँ, कल मेले में अपनी दवा की दुकान लगाएगा। हम वहीं उसका खेल खत्म करेंगे। कैसे? तू बड़ा जमींदार बनेगा, पेट दर्द का नाटक करेगा। और फिर? भोला भोला अपनी नकदी दवा देगा। तू दवा पीकर ऐसे गिरना जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे। और तू? मिट्टू मिट्टू मैं इतना शोर मचाऊंगा कि पूरी भीड़ उसे पकड़ लेगी। तो तय रहा, अगला शिकार नकली वैद्य भोला। श्रेया टून्स, कहानियाँ जो हर जनरेशन को इंस्पायर करे।